लेकिन ये बताओ, घी से घी निकलता है कि दूध से घी निकलता है या दही से घी निकलता है? बताओ। दूध दही से निकलता है ना, मक्खन से। घी से घी नहीं निकलता ना। आज एक काम करना, घी से घी निकाल के लाना। चांदबार जी, घी से घी निकाल के लाना। अपनी पत्नी से, बच्चों से, बहुओं से, जो तुम्हारे घर में हो, उनसे बोलना घी से घी निकालो हमें। निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। ऐसे सिद्ध से कोई सिद्ध नहीं बनता, अरंत से कोई सिद्ध नहीं बनता, अरंत से अरंत नहीं बनता। अरंत से सिद्ध तो बनते हैं, याद रखना ज्ञानियों। सिद्ध से कोई सिद्ध नहीं बनता, भगवान से कोई भगवान नहीं बनता। भगवान साधु से बनते हैं। एक कीर्ति नगर वाले जो साधु तुम्हारे यहाँ आए, समझ लेना भाभी भगवान हमारे यहाँ आ गए हैं, ये भगवान बनने वाले हैं। आज साधु हैं, कल यही भगवान बनेंगे। आज साधु हैं, बड़ा उपकार मानना साधु का कि वर्तमान में अरहंत नहीं है। सिद्ध भगवान सिद्धालय में हैं, अब अरहंत के समान हमें कौन है? दिगंबर साधु हमारे लिए अरहंत भगवान समान है। ये उपदेश देंगे, ये समोषण का काम करेंगे, दिव्य देशना का काम करेंगे, रास्ता दिखाएंगे, हमें मार्ग दिखाएंगे। ध्यान रखना, इसलिए हमारे गुरुओं का हम पर बहुत उपकार है। याद रखो, ये तुम्हें मिला है जो गुरु का सानिध्य, ये तुम्हारा। ये बताओ, हम अनायास यहाँ आते तो कीर्ति नगर क्यों गए? शास्त्र को कौन से हो? शास्त्री नगर, गायत्री नगर, बरकत नगर और दुर्गापुरा और खड़े खड़े से, मैंने तो पता ही कौन है। तो गलत बोले क्या? सही बोले ना? थोड़ी थोड़ी अठे की भाषा भी मने आ जाती है, थोड़ी थोड़ी बूंदी जिला की। अठे की तो मैंने पता कौन है, पर थोड़ी थोड़ी आ जाती है ना। जयपुर जैसे शहर में कहाँ पता चलेगा? पर मैंने सुना है कई बार थोड़ी बहुत बोल लेते हो आप लोग, है ना। अपनी अपनी जब भाषा करते हो ना, बोले तो कहीं भाई कड़े जा रहे छो, हैं? बोलते हो कि नहीं बोलते हो मारवाड़ी भाषा में? तो मेरे कहने का अर्थ यह है, हम दूसरी जगह क्यों नहीं गए, यहां क्यों आए? अनायास आते तो हम कीर्तिनगर क्यों आते, दुर्गापुरा चले जाते? बोलो ना। इसलिए पंडित जी बात मत मान लेना, नहीं तुम बिल्कुल संतुष्ट हो जाओ। महाराज अब तो अंगली महाराज आएंगे तो अनासी आएंगे, हम तो पुरुषार्थ करेंगे ही नहीं। चतुर्मास हो जाएगा, अनायास पुण्य होगा तो नहीं। कभी सोच के मत चलना ज्ञानियों, आज तुम पुरुषार्थ करना, आज फल नाम। जैसे आपने एक देखा होगा, एक बात बताऊं, एक राजा था, हाथी में बैठ के आया बहुत दूर से, वैशाली नगर से कीर्ति नगर में उतरा। उसके लिए घोड़ा लग गया क्योंकि हाथी अंदर नहीं पा रहा था। घोड़ा में बैठाया, उसको मंदिर तक, अपने उसके भवन तक ले गया, और भवन में जैसे उतरा उसको पालकी आ गई 4 लोग, और पालकी से उतरा और सीधा कुर्सी में बैठ गया। और जैसे ही कुर्सी में बैठा, 2 दास आए, उसके पैर दबाने लगे। क्या हुआ भाई, पैदल चल के आया क्या? थक गया? फिर क्या बात है? समझो कीर्ति नगर, ध्यान रखना। थक गया क्या? कौन सी मेहनत की? कब थका वो? कौन सा पुरुषार्थ किया वर्तमान में? हाथी से उतरा, घोड़े में बैठ गया, घोड़े से उतरा, पालकी पर बैठ गया, पालकी से उतरा, सीधा कुर्सी में बैठा। वो आए 2 नौकर, पैर दबाने लगे। तुमने कहा वर्तमान में नहीं थका, आपने देखा वर्तमान में पैदल नहीं चला। हे कीर्ति नगर वालों, जो राजा बना बैठा है, पूर्व परिवार में मुनिराज थे, जो जंगलों जंगलों में रहते थे, वो पुण्योदय आया कि साथ में आज राजा बना। नहीं चला पर फिर भी पैर दबाया। श्री 108 विश्रांत सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन के पुण्यार्जक थे। महावीर पुष्पलता मौजपुर अलवर वाले, नेमी चंद, निखिल, निर्मला, सोनम काला, निर्मल मीरा, अमित गंगवाल, आसाम होटल वाले, सुरेंद्र कुमार जी हरियाणा वाले, गिरीश चंद, मंजू जैन B25, महेंद्र कुमार, सचिन सौगानी चितावा वाले, सुमेर चंद पाटौदी वाले, नावा, हनी, ममता, मेघा जैन C60, शेखर चंद्र, ज्ञानवती अनिल, सुनील जैन, धर्मेंद्र जैन, मनोज हरीश जैन F304, डॉक्टर KL जैन, विक्रांत, शौर्य जैन, अशोक नगर वाले, वैशाली नगर जयपुर।
देश में जगह जगह स्कूलों में, अशासकीय स्थानों में बड़ी खुशी मनाई जा रही है कि हमारा देश स्वाधीनता से मुक्त हुआ था। हमारे देशवासियों के लिए स्वाधीनता प्राप्त हुई थी, स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। और इस स्वतंत्रता को हासिल करने के लिए देश के कितने सारे देशभक्त थे, जिन देशभक्तों ने अपने प्राणों का न्यौछावर किया। कितने सारे ऐसे देशभक्त थे जिन्हें फांसी के फंदे पर लटकाया गया। कितने सारे ऐसे देशभक्त थे कि जिन्हें कारागृह में डाल करके बंदी बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके विषय में बताया
मानते हैं कि देश से माना हुआ दीपक है, एक छोटा सा एक दीपक जला है और वह जल रहा है। इसके पीछे केवल एक सूत्र था, एक सिद्धांत था कि हमारे बच्चों के अंदर में नैतिकता के संस्कार जागरूक हों, हमारे बालकों के अंदर में एक कर्तव्य बोध हो। बंधुओं, आज स्कूलों की स्थिति इतनी विचित्र
ऐसे संत जिनका है सूर्य सा तेज, जिनके चरण रज से पाप तिमिर होता निस्तेज, जिनके वचनों में छलकती ज्ञान की गागर। श्री प्रमाण सागर जी के वाणी में है विद्या का सागर। देखिए मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के मंगल प्रवचनों का विशेष प्रसारण प्रातः 8 बजे सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। जिनवाणी, सुख, शांति, समृद्धि। गढ़नी आर्यकाशी विज्ञाश्री माताजी के मंगल प्रवचन के पुण्यार्जक हैं शिरोमणि श्रेष्ठी श्री अमरचंद प्रमोद कुमार, सारिका पिंसी, प्रियल जैन, जबलपुर मध्य प्रदेश। शायद 4 गति 84 लाख योनियों के जितने भी जीव हैं, तो बता दो कौन से देवता जो है दुकानें चलाते हैं? क्या उनकी देवियां नहीं पनती हैं? उनकी बीवी नहीं पनती है क्या? भोजन नहीं करती है क्या? बताओ कौन से देवता दुकान चलाते हैं? देखे किसी देवता को और सुना किसी शास्त्र में, किसी आचार और संतों के मुख से सुना है? किसी हरिहंस के मुख से कि देवता कमाने जाता है, दुकान चलाता है, सुना? नहीं सुना। कौन से त्रियंत दुकान चलाते हुए देखे आपने? बताओ कोई गाय भैंस कुत्ते बैल किसी को देखा दुकान चलाते हुए? देखा तुमने? बिजनेस करते हुए किसी को देखा? व्यापार करते हुए किसी को देखा? देखा? अब नारकी में नारकियों को तो फिर है ही नहीं, नारकी भी नहीं कमाता। 4 गति 84 लाख योनियों में मात्र एक मनुष्य गति का जीव ही मनुष्य ही कमाता है, वो भी कर्मभूमि का, वो भी कर्मभूमि का कमाता है, दिन भर कमाता है, फिर भी भूखा का भूखा रहता है। अरे भाई, वह जो भाई कह रहा था उससे मैंने कहा भाई तुम 2-2 हाथ से कमाते हो फिर भी एक से खाते हो, और हमें कमाते नहीं है, हम कमाते नहीं है फिर भी 2-2 हाथ से खाते। तुम कमा के लाते हो तब कभी चिड़ किच कर करके बीवी एक टाइम देती है, मिलता है, वो भी मंगा के मिलता है, मंगा के। अगर एक थाली में रोटी कम गई तो 3 बार आवाज लगा के मिलता है, 3-4 बार आवाज लगती है तब कभी 1 बार मिलता है। और बताओ हम कमाने नहीं जाते तो परिक्रमा लगाकर चक्कर लगाकर नवदा भक्ति करके और फिर भी मना के देते बताइए, नहीं कमाता ना कोई, फिर भी उसका पेट भरता, उसके बीवी बच्चे, त्रियंत के बीवी बच्चे पलते के नहीं, देवता के लिए पलते के नहीं, हम संतों का जीवन पलता के नहीं। मैना सुंदरी ने पिता से क्या कहा था? अपने भाग्य का खाते हैं, लक्ष्मी कमाने से नहीं आती है यहाँ, और न लक्ष्मी चापलूसी या चतुराई से मिलती है। लक्ष्मी जो मिलती है वो अपने भाग्य से मिलती है। तुम्हें हम जैसे संत जो मिले, ये भगवंत मिले, किससे मिले? भाग्य से मिले। भाग्य में जब होता है तो भाग कर आता है, और भाग में जब नहीं होता है तो भाग आकर के भी भाग तो भाग्य से मिलता है। और वो भाग्य किससे बनता है? धर्म पुरुषार्थ से बनता है। इसलिए जिसे
जिस तीर्थंकर ने तुम्हें असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प कला सिखाई, उन्हीं तीर्थंकर ने, उन्हीं ऋषभदेव ने, उन्हीं मुनि महाराज ने आपके लिए धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ भी सिखाया। अगर कर्म करना जानते हो तो कर्म छिपाना भी जानो। अगर तुम भाग्य बनाना जानते हो, अगर तुम पुरुषार्थ करना नहीं चाहोगे तो भाग्य बनेगा। आज का पुरुषार्थ कल का भाग्य। इसलिए मेहनत को आचार्य भगवंत ने कहा सीढ़ी है और भाग्य लिफ्ट है। मेहनत को आचार्य भगवंत ने सीढ़ी कही। सीढ़ी जब चलोगे और लिफ्ट में अगर चढ़ भी गए पहुंच तो जाओगे, और कभी कभार अगर लाइट चली जाएगी तो अटक भी जाओगे। क्या हो जाओगे? अटक भी जाओगे। तो पुरुषार्थी तुम्हें पुरुष कहा है, पुरुष की सिद्धि करना है। इस आत्मा को पुरुष कहा है। पुरुष पुरुषाकारो अप्पा, आत्मा का आकार पुरुषाकार है। इसलिए इस पुरुष को प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ करो। इसलिए सबसे पहले कहा अगर अपने भाग्य को बनाना है तो पहले धर्म पुरुषार्थ करो, फिर अर्थ पुरुषार्थ करो। पहले देव दर्शन करो, फिर दूर दर्शन करो। तो पहले देव दर्शन करना है, बाद में दूर दर्शन करना है। तो पुरुषार्थ की चर्चा मैं कर रही थी। तुम कहते हो कि पेट भरने के लिए दुकान चलाना जरूरी है, और मैं कहती हूँ पेट भरने के लिए दुकान चलाना जरूरी नहीं। कृषि करो, मुट्ठी भर दो, अगर दान करो तो आपके लिए पुण्य मिलेगा। पुण्य से तुम जी रहे हो, पुण्य है तो निरोगी काया है, पुण्य है तो तुम्हारा परिवार है, पुण्य है तो दुकान चल रही है, और पुण्य नहीं है तो तुम्हारा कुछ भी होने वाला नहीं। सांस भी ले रहे हो तो पुण्य से ले रहे हो, नहीं तो तुम सांस भी नहीं ले पाओ। इसलिए मैना सुंदरी ने अपने पिता से एक ही बात कहा था कि जो मेरे भाग्य में होगा होगा। अगर कोड़ी होगा तो कोड़ी मिलेगा, और कामदेव होगा तो कामदेव मिलेगा। तुम भले जानबूझकर हमें कोड़ी दोगे, लेकिन अगर कामदेव भाग्य में होगा तो वो कोड़ी भी कामदेव हो जाए। इसलिए पुरुषार्थ ढूंढो। धर्म पर श्रद्धा करने, धन पर श्रद्धा करने वालों, धर्म पुरुषार्थ पहले कहा है, फिर अर्थ पुरुषार्थ कहा है। तो पहले धर्म पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ सबसे पहले। इसलिए तुम्हारे हाथों में लाइनें बना दी सिद्ध शिला की, क्योंकि तुम ही चार पुरुषार्थ कर सकते हो। शेष गति के जीव तो 3 पुरुषार्थ कर सकते हैं, लेकिन एक पुरुषार्थ नहीं कर सकते, मुख्य पुरुषार्थ नहीं कर सकते। अगर कर सकता है तो एक है धर्म पुरुषार्थ के साथ। क्योंकि उस कल के व्यक्ति ने मुझसे पूछा था कि माता जी महाराज और माता जी नहीं बन पाएंगे, इसलिए हमें पहले धर्म पुरुषार्थ से बात कराओ, मुख्य पुरुषार्थ की नहीं। संत मत बनाओ, संतोषी तो बना दो, जीने की कला तो सिखा दो। तो भाई तुम्हें अगर पिच्छी धारण नहीं कर सकते हो तो कम से कम पिच्छी धारी की बात तो मान लो। पिच्छी धारी के तुम पुजारी तो बन जाओ, बन जाओ। पुजारी नहीं सकते, जाओ क्या करो, देना तो सीख जाओ। तो यहाँ पर बात अपनी चल रही है कि हाथों को देखे प्रातः काल वज्रासन से बैठ करके, और हाथों को देखे और देखे तुम्हारी लाइन बनी है सिद्ध शिला। इस सिद्ध शिला पर ये देखिए पूरे भी तुम्हें दिए। तिरियंतों के हाथों में सारे 12 पूरे मिले या ना मिले, उंगलियां तो 5 मिल जाएंगी, लेकिन पूरे नहीं। किसी भी तिरियंत के गिन लेना,
हाथ में 12 और दूसरे हाथ में 12। एक दिन होता है 12 घंटे का और रात होती 12 घंटे की, इसलिए 24 घंटे मिले तुम्हें। क्या 24 घंटे मिले, एक घंटे कम से कम एक बार प्रातःकाल पोपट में अगर आपको नई जिंदगी मिली तो पहले एक बार उनको याद कर लो जिनने दी, उनको धन्यवाद कर लो, याद कर लो। एक बार याद करोगे तो शायद कितने कर्मों की निर्जरा कर लोगे। तो याद करो, एक घंटे में एक पोरा में एक तीर्थंकर, ऐसे त्रिकाल 24 थे, ये 3 पोरे, एक उंगली में 3 पोरे दे, तो ये 3 पोरे हैं वर्तमान के, भूत के और भविष्य के, या बचपन का, यौवन का और वृद्धावस्था का। लगा सकते, जोड़ सकते, शिक्षा ले सकते। तो 12 घंटे की तुम्हें जिंदगी मिली और 12 घंटे की जिंदगी अगर तुम्हें सही से जीना है, 12वां नहीं मनमाना है। 12 घंटे तक मरोगे, अब इसी मरण के साथ 13वें घंटे में मरोगे। अब इसी मरण 12 घंटे तक होता है। अल्प ज्ञान छदमस्त बार में वो स्थान तक रहता है, इसलिए 12 पोरे कहते हैं। 12वां नहीं, 13वां मनमाना है। 12वां अगर मनमाना है तो आप कायर बनो, और अगर नहीं मनमाना है तो चिता जलने से पहले चेतना जला लो। कई लोग केवली अरिहंत बन जाओ, 4 घाटियों को नष्ट कर दो। ये 4 कुंडलियां क्या करते, 4 घाटियों को नष्ट कर दो। तो देखो, और एक पर के 12 पोरे पर, एक हाथ से 12 और दूसरे हाथ से 12, तो दोनों 12 मिलाओ तो 24, और 24 घंटे में एक घंटे में एक तीर्थंकर को त्रिकाल 24 को, अर्थात इस पर विराजमान त्रिकाल 24 को मेरा बारंबार 4 घाटियां वाले ऐसे अरिहंतों को मेरा बार पहला शुरुआत। दूसरा आपका एक चित्र पर्वत से बुद्ध लाइन, इस लाइन पर द्वादशांगमयी जिनवाणी माता को मेरा बारंबार नमस्कार, और जिनवाणी माता को एक बार नमस्कार कर लोगे तो जैसे चक्रवर्ती की पटरानी इतनी ताकतवर होती है कि वह अपने गले में रत्नों का जो वज्र का हार होता है, उस रत्नों को जब चक्रवर्ती दिग्विजय यात्रा के लिए जाता है तो वह क्या हाथ से चूर करके चौक पूरती है। उसी प्रकार से जिनवाणी का एक वाक्य भी आपकी आत्मा में चला गया तो ये तुम का चौक पूर देता है, अर्थात असुख को चिकना चूर कर देता है। जो वज्र के समान कर्म है उसके टुकड़े टुकड़े कर देता, चकना चूर कर देता है। जिनवाणी का एक वाक्य इतना प्रभावशाली होता है, इतना प्रभावशाली होता है। इसलिए कुछ जिनवाणी माता के वचनों को अपने हृदय में हृदयंगन करने के लिए पहले इसे नमस्कार याद करे और जिनवाणी चैनल पर बैठ करके चैन पाए। ऐसी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता को बीच की लाइन पर क्या करे, नमस्कार करे। उसके बाद इसको कहते हैं
सुमेरु पर्वत, आज जैसे इसको चंद्र पर्वत कहा जाता है, इसको आप 2.5 द्वीप मानसोत्तर पर्वत मान लें। और इस मानसोत्तर पर्वत पर 2.5 द्वीप में जितने 3 रत्नों के धारी, रत्नत्रयधारी 3 कव 9 करोड़ मुनि महाराजों के लिए मेरा बारंबार अपने इन दोनों हाथों में देव गुरु का क्या करे, दर्शन करे। और एक बार प्रातः कल पोपट में अगर मंगलाचरण सही हो गया तो सुप्रभात हो जाए। उठें, उठ करके ओम की ध्वनि को लें और शरीर में लगाकर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। इस प्रकार से प्रथम पुरुषार्थ करें। प्रथम पुरुषार्थ करने से आपके लिए 1 बार करने से अष्टपाउड में कुंद आचार्य देव ने कहा कि 1 बार आदिनाथ भगवान को स्मरण करने मात्र से, याद करने मात्र से 68 तीर्थों की यात्रा का फल मिलता है। और रविशेन आचार्य ने पुनः पुराण में कहा कि 1 बार संतों की वचनों को, प्रवचन को, जिनवाणी के 1 वचन को अपने जीवन में जो उतार लेता है तो 28 भाव का कर्म नष्ट होता है। और नीलकंठ आचार्य कहते हैं कि एक समय में असंख्यात गुणी निर्जरा होती है अगर धर्म का एक वाक्य भी अपने जीवन में उतर जाता है। अगर सम्यक दृष्टि है तो संख्यात गुणी निर्जरा है, और मिथ्या दृष्टि है तो वर्तमान असुर से बचे हैं। और अगर मिथ्या दृष्टि है तीर्थों की यात्रा का फल है, इन तीर्थंकरों को 1 बार याद रखें। ऐसा करने से 1 बार ऐसा करने फल तीर्थों की यात्रा का फल मिलता है। जितने समय तक करते रहोगे, सम्यक दर्शन के साथ, श्रद्धा के साथ करोगे तो असंख्यात गुणी निर्जरा 28 भाव का कर्म एक समय में नष्ट होगा। तो ऐसा पहला पुरुषार्थ आप अपने जीवन में करें। पहला एक लक्ष्य बनाएं और मुझे ऊपर जाना है, नीचे नहीं जाना है, ऐसा विचार, ऐसी मेहनत करें। 1 सीढ़ी जरूर चढ़ें। प्रतिदिन 1 सीढ़ी चढ़ोगे तो एक न एक दिन 14 सीढ़ी चढ़कर 15वीं सीढ़ी पर अवश्य विद्यालय में जरूर पहुंच जाओगे। ऐसा पुरुषार्थ करके आपके जीवन में पुरुषार्थ आए, लेकिन सम्यक पुरुषार्थ आए, विवेकपूर्ण पुरुषार्थ आए। इसी भावना के साथ बोले महावीर भगवान की। गणिनी आर्यका श्री विज्ञाश्री माताजी के मंगल प्रवचन के पुण्यार्जक थे शिरोमणि श्रेष्ठी श्री अमरचंद प्रमोद कुमार, सारिका प्रिंसी, प्रियल जैन, जबलपुर मध्य प्रदेश। कोई मारे या दे पीड़ा, चाहे करे जतन अनेक, करो न कभी कषाय क्रोध, धारण करो क्षमा विवेक। देखिए परविराज पर्युषण पर्व का प्रथम दिवस, उत्तम क्षमा धर्म की विशेष प्रस्तुति सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। एक ऐसे संत जिनका है सूर्य सा तेज, जिनके चरण रज से पाप तिमिर होता निस्तेज, जिनके वचनों में छलकती ज्ञान की गागर। श्री प्रमाण सागर जी के वाणी में है विद्या का सागर। देखिए मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज के मंगल प्रवचनों का विशेष प्रसारण प्रातः 8 बजे सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। जिन्होंने ध्यान और तप को प्रमुखता, जिनका जीवन है संयममय और वाणी में है ज्ञान का सागर, उन्होंने दिखाई संसार को विरागता और सच्चे सुख की राह। जिनके वचनों से दुख होते दूर और प्राप्त होता है जीवन का सार।
देखिए अहिंसा प्रणेता मुनि श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन प्रमुख वाणी प्रतिदिन साय 7 बजे सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर। शुल्लक श्री 105 ध्यान सागर जी महाराज की मंगलवाणी आगम धारा के पुण्यार्चक हैं श्रीमती लीलाबेन, श्री बाबूलाल कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार, सूरत, गुजरात। स्वामी कुमार कार्तिकेय मुनिराज ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में मुनि धर्म के 10 भेद बतलाते हुए और आचार्य कुंद स्वामी ने 12 अणुवेक्षा में मुनि धर्म के 10 भेद बताते हुए प्रथम उत्तम क्षमा इस धर्म का नाम लिया है। यह उत्तम क्षमा आचार्य शुभचंद्र स्वामी द्वारा ज्ञानार्णव ग्रंथ में धर्म के 10 लक्षणों में से एक लक्षण है। आचार्य कुंद स्वामी और स्वामी कुमार कार्तिकेय मुनिराज ने इनको धर्म रूप में ही पृथक ग्रहण किया है। तो कोई आपत्ति की बात नहीं है, चाहे धर्म के लक्षण मान लो या धर्म ही मान लो। भेद और अभेद नय की अपेक्षा से स्याद्वाद सिद्धांत के अंदर इसमें कोई विवाद नहीं उपस्थित होता। और आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय में संवर का जो वर्णन किया है, संवर के भेदों में इन 10 धर्मों को लिया है। और सबसे मूल समझने की बात यह है, 10 धर्म का यह पर्व वर्षों से जैन आमनाय में मनाया जाता है। दिगंबर संप्रदाय विशेष रूप से मनाता है। श्वेतांबर आमनाय में पर्युषण पर्व 8 दिन का होता है। तो इन 10 दिनों में प्रायः क्षमा, मार्दव आदि के विषय में पर्याप्त चर्चाएं होती हैं, विवेचन होते हैं। पर महत्व की बात यह है, यह जो 10 धर्म है ये मुनिराज के लिए संवर के उपाय बताए हैं। और गृहस्थों के लिए भी आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बताया है कि इनका अभ्यास कर सकते हैं गृहस्थ भी। तो ये संवर के उपाय कैसे हैं? संवर का अर्थ क्या होता है? तो संवर एक जैन शास्त्रीय शब्द है जिसका अर्थ होता है संवरणम संवरः, ढक्कन लगा देना, बंद कर देना, इसका नाम संवर है। और सिद्धांत की अपेक्षा देखें तो कर्म सिद्धांत में गुणस्थानों के क्रम से प्रथम गुणस्थान में 16, द्वितीय में 25 और फिर ऊपर ऊपर के गुणस्थानों में क्रमशः कर्म प्रकृतियों का आगमन रुकता चला जाता है, तो उतना उतना संवर होता चला जाता है। सीधा सा अर्थ ये हुआ कि कर्मों का आगमन रुक जाए, उसको संवर कहते हैं। तो मुनि की चर्या में ये 10 धर्म कर्मों के आगमन को कैसे रोकते हैं? मूल प्रश्न ये है। तो इसका समाधान ये है, सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने और
तत्वार्थ वार्तिक ग्रंथ में आचार्य भट्टाकलंक देव ने समितिषु प्रवर्तमानस्य प्रमाद परिहारार्थम धर्म इत्युच्यते। समितियों में प्रवृत्ति करने वाले जो साधु हैं उनकी समितियां निर्दोष रहे, प्रमाद उत्पन्न न हो, प्रमाद छुड़ाने के लिए समिति में प्रवृत्ति करने वाले साधुओं के लिए ये धर्म, दश धर्म है। अब इन 10 में अपन देखेंगे 5 समितियों में प्रवृत्ति हो रही है और 10 धर्मों के माध्यम से समितियों में जो होने वाला प्रमाद है उसको रोका जा रहा है। तो क्षमा के माध्यम से कौन सी समितियां निर्दोष होंगी? एक तो जैसे अंदर क्रोध कषाय आ जाती है, क्षमा का भाव नहीं होता, तो कभी कभी दूसरों के प्रति वह क्रोध प्रकट होता है, कभी कभी अपने प्रति, बोल चाल सब में परिवर्तन आ जाता है। यहां तक कि भोजन पर भी कभी कभी क्रोध दृष्टिगोचर होने लग जाता है, नहीं खाना जाओ, इस प्रकार की प्रवृत्तियां होती है। आचार्य कहते हैं कि उत्तम क्षमा क्या वस्तु है? तो स्वामी कुमार कार्तिकेय मुनिराज ने 12 अणुवेखा कार्तिकेय अणुवेखा में लिखा है, कुहीन जोन तपदी नरसुर तिरे सुकीरवाणोवी ओ सगे विरोधे तस खमाण मलाहुदी। जो मुनि मनुष्य, तिर्यंच और देवकृत, तिर्यंच का अर्थ पशु पक्षी होता है, और देवों के द्वारा किए गए भयंकर उपसर्ग में भी क्रोध से तप्त नहीं होते, उनके अंदर क्रोध की अग्नि प्रज्वलित नहीं होती, तो ऐसे मुनिराज के पास निर्मल क्षमा होती है। भाषा समिति में उनको दोष लगना नहीं, क्योंकि गुस्से में बोलेंगे नहीं, और बाकी समितियों में भी क्रोधपूर्वक प्रवृत्ति नहीं करेंगे, क्षमा भाव से रहेंगे, तो फिर प्रमाद का परिहार हो जाएगा, समितियां निर्दोष हो जाएगी। ये उत्तम क्षमा नाम का धर्म है। और उत्तम विशेषण क्यों लगा? तो इसका समाधान दिया है कि ये क्षमा आदि जो होते हैं, जैसे लोक व्यवहार में किसी को क्षमा करते हैं तो कॉम्प्रोमाइज करके करते हैं कि भी अपना व्यवहार ना बिगड़ जाए, तो उससे क्या होता है कि कोई स्वार्थ पुष्टि की भावना रहती है उसमें। लोक में आप सबसे हिल मिल करके इसलिए रहते हैं कि भाई बर्ताव अच्छा रहेगा तो फिर लेन देन भी सही ढंग से चलेंगे, लेकिन यहां पर निस्वार्थ भाव से अपनी पवित्रता के लिए क्षमा करते हैं। तो साधु बड़े बड़े उपसर्गों पर विजय प्राप्त करके, जैसे पार्श्वनाथ स्वामी का नाम बड़ा प्रसिद्ध है कि जिन्होंने 10 जन्मों तक अपने सगे भाई के द्वारा किए गए, जो प्रथम उसमें कथा जहां से प्रारंभ होती है मरुभूति, पार्श्वनाथ भगवान का जीव था और उनका जो भाई था वो कमठ था, तो उसने 10 जन्मों तक इनको परेशान किया, लेकिन फिर भी ये क्षमा धारण करते रहे और अंत में इनको कैवल्य की प्राप्ति होगी। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि उत्तम क्षमा का परिणाम अंततः कर्मों पर विजय प्राप्त करना होता है। अन्य भी बड़े बड़े मुनिराजों ने कठिन उपसर्गों को सहन किया और उन उपसर्गों को जीतकर उन्होंने भी आत्मकल्याण किया। तो आज के दिन गृहस्थ लोग उन मुनियों के इस गुण का स्मरण करके एक पर्व मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, और फिर कुछ जब गुणियों का स्मरण करते हैं तो अपने को लगता है कि अपने अंदर भी उन गुणों का कुछ अंश प्रकट हो, ताकि अपने अंदर भी पवित्रता आ जाए, और वैसा होता भी है। एक घटना आती है जिनेंद्र वर्णी जी के उपदेशों में हमने सुनी थी, बड़ी मार्मिक घटना है। 2 भाइयों में राम लक्ष्मण जैसा प्रेम था, और उन 2 भाइयों को देखकर लोगों को लगता था कि कोई शक्ति इनको अलग नहीं कर सकती। लेकिन धीरे धीरे जब बड़े हुए, उनके पिताजी दिवंगत हो गए, इन दोनों का विवाह
वो स्वर्ग, पर जब नए जीवों का प्रवेश हुआ उस परिवार में, तब संबंध तो यथावत थे, लेकिन धीमे धीमे कुछ अंतर पड़ने लगा। छोटे भाई की पत्नी कहती है कि देखिए, कुछ मुझे अजीब सा लगता है। तो वो कहता है कि तुम्हारा संकेत किस तरफ है? तो फिर वो कहती है कि अच्छा जाने दीजिए, आज अपन इस पर बात नहीं करते, फिर टाल देती है। वो समझ जाती है कि इनका बहुत घनिष्ठ प्रेम है और अभी अगर इनको छेड़ दिया तो फिर मेरे संबंध बिगड़ जाएंगे। दरअसल बात ऐसी थी कि जब पिताजी मरणासन हो गए थे और उनके पास एक सोने की घड़ी थी, जब उनके अंतिम संस्कार के बाद दोनों भाइयों के बीच चर्चा चली कि ये घड़ी कौन रखेगा। अपन तो एक है, तुम रखना चाहो तुम रख लो, और अगर तुम चाहो तो मैं रख लूं। तो फिर पता नहीं कुछ उनके बीच में ऐसा समझौता हुआ और वो घड़ी बड़े भाई के हाथ लग गई। तो वो छोटे भाई की जो पत्नी थी उसको वहीं से वो बात खटकने लगी थी। खैर कुछ दिनों बाद फिर मौका देखकर उसने थोड़ी सी बात आगे बढ़ाई कि आपकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी जेठ की, बोलते हैं जेठ की स्थिति जितनी अच्छी है उतनी स्थिति आपकी नहीं है। बोले कि कोई बात नहीं, सबके अपने अपने नसीब है। बात को फिर टाला उन्होंने और क्रम से ये सब चलता चलता मतलब उस मोड़ पर आ गया कि छोटा भाई एक बार बड़े भाई के पास आता है और कहता है कि भैया ऐसा लग रहा है कि अपना प्रेम हमेशा बना रहे, कुछ हो न जाए, अपना परिवार धीरे धीरे बढ़ने वाला है तो कुछ हो न जाए, इस डर से मैं चाहता हूं कि अपन अलग अलग रहने लग जाएं। तो बड़ा भाई बोलता है, एकदम गदगद होकर बोलता है कि अरे भाई कैसी बात कर रहे हो तुम, कभी ऐसा हो सकता है सपने में भी? बोले कि अब कर्मों की गति बड़ी विचित्र होती है। बड़े भाई को अंदाज तो लग जाता है कि कोई बात तो जरूर आई है उनके मन में। बड़े भाई बोलते हैं कि अच्छा जैसे तेरी इच्छा, और राजी खुशी मतलब दोनों अलग अलग स्थानों पर रहने लग जाते हैं। और वहां छोटा भाई जब बड़े से अलग होता है तो धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ने लग जाती है और फिर वो अलग होने का एक वियोग जो दुखित करता है मन को, और कुछ अंदर संकल्प विकल्प भी होते हैं तो स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। जो दुखी रहते हैं उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रह सकता। तो जब उनका स्वास्थ्य प्रभावित होने लगा, बीमार पड़ने लगे, फिर दोनों का एक दूसरे से मिलना भी धीमे धीमे रुक गया। और एक बार ऐसी स्थिति बन गई कि वो अपने स्थान पर छोटा भाई लेटा हुआ है पलंग पर और उसकी पत्नी पांव दबा रही है। बड़ी मुश्किल से गुजारा चल रहा है दोनों का। और यहाँ बड़ा भाई जो है वो संपन्न है, वो चाहता है कि मदद करूं, लेकिन ऐसी स्थिति में कुछ लोग भी आ जाते हैं जिनको उसमें रस आता है एक दूसरे को भड़काने में, दो के बीच फूट डालने में। तो वो कुछ कुछ कान भरते रहते हैं छोटे भाई के। और एक दिन बड़े भाई से रहा नहीं जाता। वो दूर दूर से तो बहुत कुछ सोचता था कि मैं इस तरह से मदद करूं, ऐसा करूं, ऐसा करूं, लेकिन अंत में उससे रहा नहीं जाता। तो फिर वो सोचता है, अपनी पत्नी से बोलता है कि देखो मैं बार बार जाने का सोचता हूँ, आधे रास्ते तक भी कभी चला जाता हूँ, लेकिन वहां जा नहीं पाता, पता नहीं एकदम पांव रुक जाते हैं, क्या करूं? तो बोले कि आप क्या करना चाहते हो वहां जाकर?
बोले कि मैं झगड़े की जड़ को समाप्त करना चाहता हूं। तो बोले ठीक है, अगर आप दिन में नहीं जा सकते, रात में जाकर के मिलाओ। दिन में सब लोग देखते रहते हैं और कई टीका टिप्पणी करते हैं, आप रात में चले जाना। तो बड़ा भाई कहता है कि ठीक है, बहुत सुंदर विचार है तुम्हारा। चला जाता है और आधी रात को जब वो वहां जाता है, एकदम अंधेरा था, सन्नाटा था। वहां जाकर के वो जहां नीचे गाय बंधी रहती है, एक शेड जैसा रहता है, वहां देखता है ऐसे माचिस जला करके। अंधेरा था तो फिर देखता है कि कोई ऐसी जगह मिल जाए, मैं वहां अंदर उसके कमरे तक तो नहीं जा सकता, ऊपर था कमरा, लेकिन यहां पर मैं अपना काम कर दूंगा, लेकिन बताऊंगा नहीं। और सवेरे जब इनको मालूम पड़ जाएगा तो फिर संतुष्ट हो जाएंगे और विवाद खत्म हो जाएगा। तो वो काम करके घर लौट आता है, लेकिन कर्मों की विचित्रता ऐसी चली उस दिन कि वो माचिस की जो तीली थी वो किसी तिनके पर गिर पड़ी। और ये तो वापस आ गए निश्चिंत होकर कि चलो अब मेरा भाई सुखी हो जाएगा, ये सोचकर वापस आ गया। लेकिन वो तीली जो तिनके पर पड़ी थी, उसके कारण वो जो शेड था उसमें आग लग गई। वो गाय पता नहीं कैसे बच गई, किस्मत से बच गई, लेकिन वो पूरा जल करके खाक हो गया। संभावना ये है कि गाय की रस्सी जल गई होगी और गाय जो है थोड़ी दूर निकल गई होगी। तो जब सवेरा होता है और फिर ये सारी स्थितियां जब देखने मिलती हैं उनको, तो छोटा भाई तो लेटा ही हुआ था, पत्नी से बोलता है कि ये सब क्या शोरगुल हो रहा है बाहर। बोले कि काफी भीड़ लगी हुई है बाहर। तो पत्नी जाकर के देखती है नीचे ऐसी ऐसी स्थिति है। और फिर उनमें से भीड़ में से एक व्यक्ति कहता है कि मैं जानता हूं किसने किया ये काम, रात को मैंने देख लिया था। तो फिर बोलती है बताओ किसने किया है। तो बोले ऐसे इतनी भीड़ के सामने कैसे बताऊंगा। तो अलग से जाकर के बता दिया उसने कि वही आया था। तो उसने जाकर अपने पति से बताया और पति ने सोचा कि अब मेरी ऐसी बुरी हालत में भी वो मुझे परेशान कर रहा है। उसके मन में तो अब ये आ गया था कि जानी दुश्मन बन गया मेरा भैया। तो अब ये समाचार जब बड़े भाई को मिलता है तो बड़ा भाई तत्काल आ जाता है वहां पर बेधड़क दिन दहाड़े, और सीधे आकर के जब उनके कक्ष में प्रवेश करता है तो वो पत्नी पांव दबा रही थी और उसके सिर पर ऐसे कपड़े की पट्टी रखी हुई थी छोटे भाई के। और हे भगवान ऐसे शब्द उसके मुंह से निकल रहे थे। और वो पत्नी जैसी जेठ को आते हुए देखती है तो फिर एकदम हड़बड़ी से उठने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसे इशारा करते हैं कि बिल्कुल शांत रहना, बैठे रहे चुपचाप, मुंह से कुछ नहीं आवाज करते। और फिर वो आकर के खुद पैर दबाने लग जाते हैं छोटे भाई के। अब छोटा भाई वैसे तो उसकी हालत तो बहुत खराब थी, गर्म था शरीर, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको एहसास होता है कि मेरे पैर पत्नी दबा रही है और भी कोई दबा रहा है। तो वो पूछता है कि कौन है। तू बोलती क्यों नहीं है कौन है। पत्नी कोई उत्तर नहीं देती। तब वो ऐसे पट्टी हटा करके ऐसे देखता है, अरे भैया नहीं मैं पैर नहीं दबाऊंगा, पैर खींच लेता है। तब बड़ा भाई बोलता है कि तुम्हें जो भी शंका हो रही है उसको आज मैं हमेशा के लिए समाप्त करने आया हूं। तुम नहीं जानते सच्चाई क्या है। तुम बहुत बीमार हो, कायदे से मुझे तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं देनी चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें तकलीफ दूंगा और उस तकलीफ से तुम्हारी जो बड़ी तकलीफ है वो चली जाएगी। चलो मेरे साथ। और छोटे भाई की पत्नी से कहते हैं तुम इसका एक हाथ पकड़ो
और खुद उनको एक हाथ से पकड़कर कंधे पर हाथ ले लेते हैं और नीचे ले आते हैं। और नीचे जहां वो सब जला हुआ पड़ा था वहां लाकर के बोलते हैं कि तुम्हें खबर मिल गई ना कि ये मैंने आग लगाई थी रात में। देखो, मैं जानता हूं कि पिताजी के जाने के बाद वो घड़ी मेरे पास आ गई थी और सोने की न तो मुझे लालच न तुम्हें, लेकिन पिताजी के प्रति दोनों की बड़ी आस्था थी, इसलिए उतना खेद तो तुम्हें अवश्य हुआ था। मैं वो घड़ी लौटाने के लिए कल रात को यहां पर आया था और अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था। मैं एक कीला ढूंढ रहा था जहां इस घड़ी को लटका दूं और सवेरे आप लोगों में से कोई भी उठा ले, पर कीला ऐसे नहीं मिल रहा था। तो मैंने माचिस जलाई और उस तीली से दुर्भाग्य से ये आग मेरे हाथ से लगी है, मैंने लगाई नहीं है। और इधर आओ। और फिर वहां से जितना भी वो नीचे पड़ा हुआ था राख और फिर वो काला काला सब हटा हटा करके फिर वो घड़ी निकलती है, कुछ थोड़ी पिघली हुई सी। वो घड़ी छोटे भाई के हाथ में रख करके ऐसे उसकी मुट्ठी जबरदस्ती बंद करके बोलता है बड़ा भाई कि भाई मैं बड़ा हूं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि बड़े से कोई गलती नहीं होती। तू छोटा है, तुझे गलत फहमी हुई थी, लेकिन तुझे जितनी भी तकलीफ हुई है अभी तक उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। छोटा भाई बड़े भाई के चरण पकड़ लेता है। बड़ा भाई छोटे भाई को उठाकर हृदय से लगा लेता है और कहता है राम लक्ष्मण थे और राम लक्ष्मण ही रहेंगे। और फिर साथ में ले जाकर के वहां पर पूरी सेवा करके स्वस्थ कर देता है और उसके बाद आनंद पूर्वक पूरा जीवन उनका व्यतीत होता है। ये उत्तम क्षमा, अभी जैसे बोलते बोलते हमारा हृदय भराया, गला भराया, आंखें भराई। वास्तव में यदि क्षमा हृदय से हो जाए तो जितने मन मुटाव है, जितनी दीवारें हैं, वो सब समाप्त हो जाए और विश्व में शांति और एकता होने में देर न लगे। ये क्षमा बिना प्रेम के संभव नहीं है। क्षमा मांगने के लिए सरलता जरूर, क्षमा करने के लिए भी है। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को। शुल्लक श्री 105 ध्यान सागर जी महाराज की मंगलवारी आगमधारा के पुण्यार्जक थे श्रीमती लीलाबेन, श्री बाबूलाल कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार, सूरत, गुजरात।
प्रीत हटा ले क्रोध दुष्ट से, मिले गुणों का सिंधु भरा। क्षमा निधि निज अंदर चेतन, समदृष्टि कर देख जरा। प्रीत हटा ले क्रोध दुष्ट से, मिले गुणों का सिंधु भरा। मिले गुणों का सिंधु भरा। सहसा मुक्ति वधु ने आकर, जग में उनका वरण किया। जग में उनका वरण किया। निसंज्ञा क्रोध पाप को जो भी मिले जलाता है। पंडित राजा साधु गुणी जन को भव में भटकाता है। को भव में भटकाता है। पायन से महामुनि पर जब इसने अधिकार किया, भस्म किया तब नगर द्वारिका। मुनि दुर्गति देख लिया। मुनि दुर्गति दुख लिया। क्षमाशील आभूषण को जो पांडव गज मुनि अपनाया। जलती रही देह भर भर कर, किंतु क्रोध नहीं आया। किंतु क्रोध नहीं आया। देखो मुनि 500 घानी मैं फिरते भी क्षमा रखी। गणनायक को क्रोध आ गया, उन ना पाई मोती सखी। उन ना पाई मोती सखी। क्षमा वस्त्र को पहनाने को मोक्ष
काम